हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंडी के मौसम में अक्सर बच्चों को सर्दी, जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम रहती है। पिछले वीडियो में हमने 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए होम रेमेडीज जाने थे, जो कि सर्दी, जुकाम और खांसी में बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इस वीडियो में हम 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए होम रेमेडीज जानेंगे और इसके साथ ही 1 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या होम रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए हमने एक्सटर्नल होम रेमेडीज देखी थी, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को हम कुछ खिला नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें उन पर ऐसी रेमेडीज ही ट्राई करनी पड़ेगी जो कि एक्सटर्नल हो, जो ऊपर से अप्लाई कर सके। लेकिन 6 महीने के बाद से बच्चे सॉलिड फूड पर आ जाते हैं, इसीलिए 6 महीने से 12 महीने के बच्चों के लिए हम कुछ ऐसी रेमेडीज देखेंगे जिसमें कि आप बच्चे को कुछ रेमेडी खिला सकती हैं और उसे अंदर से ट्रीट कर सकती हैं। 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए जो रेमेडीज हमने बताई थी, सेम रेमेडीज आप 6 महीने से बड़े बच्चों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से अप्लाई करने वाली रेमेडीज हैं, तो ये बड़े बच्चों पे भी अप्लाई हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अब 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए होम रेमेडीज, जब उन्हें सर्दी, जुकाम और खांसी हो जाए तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करें। सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है जायफल का पेस्ट। जायफल का पेस्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बच्चे की खांसी को ठीक करने का और उसके साथ ही उसके सर्दी को भी दूर करने का। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडीज को किस तरह यूज कर सकते हैं। एक जायफल ले लें। जायफल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे या किराना शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस जायफल को लेकर एक पत्थर पे हल्का सा पानी डालकर उसे घिस लें। जैसे ही आप जायफल को पत्थर पे पानी के साथ घिसेंगे, उसका हल्का पेस्ट निकलने लगेगा। जायफल का पेस्ट बनाने के बाद इसे 0.5 ml अपने बच्चे को खिलाना है। ये जायफल का पेस्ट बच्चों के खांसी में बहुत ही इफेक्टिव होता है और कुछ ही दिनों में उन्हें आराम मिल जाता है। अगली रेमेडी है अमरूद। अमरूद भी बच्चे की खांसी को ठीक करने में बहुत ही कारगर साबित होता है, लेकिन अमरूद के इस रेसिपी को थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। एक अमरूद ले लें और गैस को जलाकर उस पर रखकर उसे पकाएं। जैसे कि अगर आप बैगन का भरता बनाती हैं, तो बैगन और टमाटर को जिस तरीके से आप पकाती हैं, सेम उसी तरीके से आपको अमरूद को भी पकाना है। अमरूद को पकाते वक्त आप देखेंगे कि अमरूद की ऊपर की स्किन, यानी जो उसका छिलका होता है, वो काला हो जाता है। जल जाने की वजह से वो काला हो जाता है। भुने हुए अमरूद के ऊपर की स्किन जो काली हो गई है, उसे हटा दें और इस अमरूद को अच्छे से मैश करने के बाद इसे अपने बच्चे को खिला दें। ये रेमेडीज 8 महीने से ऊपर के बच्चों पे ही अप्लाई करें, इससे भी बच्चों की खांसी में बहुत ही राहत मिलती है। अगली रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री। ये रेमेडी 8 महीने से ऊपर के बच्चों पे ही अप्लाई करें। थोड़ा सा गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री ले लें, उसको पीस कर उसका पाउडर बना लें, यानी उसके पाउडर फॉर्म में आने दें। उसके बाद थोड़ा सा बादाम लें, उसे पत्थर पे पानी के जैसा घिस लें। जैसे कि आपने जायफल को पत्थर पे घिस कर उसका पेस्ट बनाया था, सेम वैसे ही बादाम को पत्थर पे थोड़े से पानी के साथ घिस कर उसका पेस्ट बना लें। अब गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री और बादाम के पेस्ट को एक में मिक्स करके इसे अपने बच्चे को खिला दें। इससे भी बच्चे के सर्दी में और उसे खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। अगली रेमेडी है वेज सूप। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी सर्दी होती है या फिर खांसी होती है, तो गले में बहुत ज़्यादा खराश होने लगती है। इस खराश को दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए वेज सूप एक बहुत ही बेस्ट तरीका है गले की खराश को दूर करने का। बच्चों पे भी ये रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होती है। वेज सूप आप अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं और कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पिलाएं, ताकि उससे बेबी के गले में जो खराश है उससे राहत मिले। इसके अलावा सर्दी, जुकाम और खांसी में आप बच्चे को सादा पानी पिलाना अवॉइड करें, यानी बच्चे को हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही पिलाएं। वैसे भी 1 साल से छोटे बच्चे को हमेशा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए, लेकिन खासकर जब बच्चे को सर्दी, जुकाम है और उसे खांसी है, उस टाइम पर आप बच्चे को हल्का गुनगुना पानी ही पिलाएं, ताकि जुकाम और खांसी की वजह से बच्चे के गले में जो खराश है उससे उसे राहत मिले। अगली रेमेडी है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तो हमेशा ही बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन सर्दी जुकाम की बात करें तो इसमें भी हल्दी वाला दूध बहुत ही इफेक्टिव है। 1 कप दूध लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर उस दूध को उबाल लें। यहाँ पे आप कोशिश करें कि साबुत हल्दी ही लें, क्योंकि जो पाउडर हल्दी होती है उसमें अक्सर थोड़ी बहुत मिलावट होती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि कच्ची हल्दी लें। इससे भी बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूध में कच्ची हल्दी को डालकर इसे उबाल लें। जब ये दूध आधा रह जाए तब इसे छान कर ठंडा होने दें।
जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए तब सोने से पहले बच्चे को ये पिलाकर उसे सुला दें। इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बच्चे के खांसी में और उसके जुकाम में भी बहुत ही अच्छा असर आता है। अगली रेमेडी है नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल बंद नाक को खोलने में बहुत ही असरदार होता है। बच्चा जब सो रहा हो तब उसके पिलो पर और उसके कपड़े पर इस नीलगिरी तेल को हल्का सा लगा दें। ध्यान रखें कि इस तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बस हल्का हल्का आपको तेल लगा देना है बच्चे के कपड़े पर और उसके पिलो पर। इससे ये होगा कि नीलगिरी तेल नाक के थ्रू बच्चे के अंदर जाएगी। इससे बच्चे की बंद नाक खुलेगी और उसे खांसी से भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये थे वो होम रेमेडीज़ जो कि आप 6 महीने से 12 महीने के बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 साल से बड़े बच्चों के लिए आप क्या होम रेमेडीज़ कर सकती हैं। पहली रेमेडी है लवंग, काली मिर्च और शहद। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बनाना है और इसे अपने बच्चे को खिला देना है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे बनाते हैं। 4 से 5 लवंग और काली मिर्च ले, उसे तवे पर रख के हल्का भून लें। भूनते वक्त जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो समझ जाए कि वो भून चुका है। फिर उसे तवे से निकाल कर उसे ठंडा कर ले और उसे अच्छे से कूट कर उसका पाउडर बना ले। अब इस काली मिर्च के पाउडर से 1 चुटकी पाउडर निकाले और उसमें शहद मिलाकर इसे दिन में 2 बार अपने बच्चे को खिलाएं। इससे बच्चे के खांसी में, इसके साथ ही उसके सर्दी जुकाम में भी काफी आराम होता है। अगली रेमेडी है तुलसी और अदरक का रस। कुछ तुलसी की पत्तियां लें, उसे अच्छे से निचोड़ कर उसमें से रस निकाल लें। इसके साथ ही अदरक का एक टुकड़ा लेकर इसे भी कद्दूकस कर लें और इसमें से अदरक का रस निकाल लें। अब तुलसी का रस और अदरक का रस दोनों को एक साथ मिलाकर इसे हल्का सा गर्म कर लें और गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे अपने बच्चों को पिलाएं। ये रेमेडी बच्चे के सर्दी जुकाम के साथ साथ उसके खांसी में भी बहुत ही असरदार साबित होता है। अगली रेमेडी है सुहागा और शहद की। सुहागा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा सुहागा को लेकर इसे तवे पर गरम करें। जब आप इस सुहागा को तवे पर रखकर गरम करेंगे तो वो फूलने लगेगा। इसे ठंडा करके इसे पीसकर पाउडर फॉर्म में बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसे छन्नी से अच्छे से छान लें। इस वजह से इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो अपने आप निकल जाएंगी। अब आधा चम्मच शहद लें और इस सुहागा के पाउडर से 1 चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और ये पेस्ट अपने बच्चे को खिला दें। इससे भी बच्चे के सर्दी जुकाम और उसकी खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। ये थे 1 साल से बड़े बच्चों के होम रेमेडीज। अब मैंने आपको 3 रेमेडीज बताई हैं। एक तो 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए, 6 महीने से 12 महीने के बच्चों के लिए और 1 साल से बड़े बच्चों के लिए। इस रेमेडी को करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1 साल से बड़े बच्चों के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो आप 0 से 6 महीने या 6 महीने से 12 महीने के बच्चों पे बिल्कुल ना अप्लाई करें। इसके अलावा 0 से 6 महीने के बच्चों की रेमेडीज़ आप 6 महीने से 12 महीने के बच्चों पे और 1 साल से बड़े बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगी कि जब भी आप होम रेमेडीज ट्राई करें तो कोशिश करें कि एक टाइम पर एक ही रेमेडीज ट्राई करें। आप चाहे तो 2 रेमेडीज भी ट्राई कर सकती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी एक रेमेडीज बच्चे को खिलाएं और दूसरी रेमेडी ऊपर से एक्सटर्नल अप्लाई करें। एक से ज़्यादा रेमेडीज बच्चों पे कभी भी अप्लाई ना करें एक साथ, क्योंकि इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों पे एक्चुअल में कौन सी रेमेडीज वर्क कर रही है। इसीलिए एक टाइम पे एक ही रेमेडीज अप्लाई करें, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक रेमेडी खिलाने वाली लें, यानी जो रेमेडी आप बच्चे को खिला सके, और एक रेमेडीज एक्सटर्नल रेमेडीज लें, यानी जो रेमेडी आप बच्चे के ऊपर से उस पर अप्लाई कर सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और इससे बच्चे को बहुत ही जल्द आराम होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप खुश रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।